हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम चियोमी रहता है। इस कहानी की फीमेल लीड। उसके साथ जो लड़का रहता है वो मिनामी रहता है, हमारा इस ड्रामे का मेन लीड। मिनामी की ग्रैंडपा एक फेरी टेल की स्टोरी सुना रही थी, 1 इंच प्रिंसेस। इसके बाद वो दोनों 1 इंच प्रिंसेस को ढूंढने में लग जाते हैं। चियोमी को 1 इंच प्रिंसेस दिख भी जाता है। दोनों बच्चे एक जगह जाके बैठ जाते हैं और वो प्रॉमिस करते एक दूसरे से कि वो फ्यूचर में एक दूसरे से ही शादी करेंगे। चियोमी जब जागती है तो हमें पता चलता है कि ये सपना देख रही थी हमारी फीमेल लीड। चियोमी एक ब्लू फेरी नाम का नॉवेल लिखती है। जब वो विंडो के बाहर झांकती है तो एक लड़का दिखाई दे रहा था जो कैंडो की प्रैक्टिस कर रहा था, और वो लड़का रहता है मिनामी, हमारा मेन लीड इस ड्रामे का। चियोमी सोचती कि हम दोनों ने बचपन में जो प्रॉमिस किया था, क्योंकि उन दोनों के बीच में अब फ्रेंडशिप नहीं रहा, और मिनामी चियोमी को इग्नोर करते रहता है। चियोमी घर पे अपने मॉम डैड अपनी छोटी सिस्टर के साथ रहा करती है। वो स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी मियोमी की माँ आती है, उसे टिफिन बॉक्स देने के लिए कहती है, जो कि मियोमी घर पे ही टिफिन बॉक्स भूल गया था। चियोमी वो लंच बॉक्स लेकर भागती रहती है उसको देने के लिए, तभी सामने से मियोमी आ जाता है। वो दोनों की टक्कर की वजह से दोनों गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। चियोमी एकदम डर जाती है, उसको लंच बॉक्स देती है, वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में चियोमी अपने फ्रेंड लोग से बातें कर रही थी, तभी एक लड़की का एंट्री होता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम सयोरी रहता है, और उसको एंट्री होती सारे लड़के तो दिल का घंटी बज जाता है, कोई देखते रहते हैं। इसके बाद क्लासरूम में टीचर आती है और क्लास का प्रेसिडेंट का चॉइस करती है। तो बॉस में तो मिनामी सिलेक्ट होता है, और बस्ती लड़की में सयोरी और चियोमी का डिसाइड होता है। तो सयोरी बोलती है चियोमी को तो क्लास मॉनिटर नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। तो सयोरी इस क्लास मॉनिटर बन जाती है फीमेल में। इसके बाद चियोमी अपने फ्रेंड लोग से बात कर रही थी टोक्यो डांस कॉम्पिटिशन के बारे में, जिसका नाम रिको जी रहता है, जो इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। चियोमी अपने फ्रेंडों को ये भी बताती है कि इस कंपटीशन को लेके मेरे पेरेंट्स कभी रेडी नहीं होंगे। तो वो लोग जाते रहते थे। रियोबू चिमू से पूछता है कि तुम क्या डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो। चियोमी बोलती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो रियोबू और पूछता है तुमने कभी किसी को लाइक किया है। तो चियोमी बोलती है हाँ, मैंने बचपन में किया है, पर अब मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। उन दोनों के साथ में मिनामी और चियोमी की छोटी सिस्टर देख रही होती है, और वो बोलती है कि क्या मेरी बहन का न्यू बॉयफ्रेंड है। मिनामी बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के साथ में देखो उसको बहुत जेलस फील हो रहा था। फिर रियोबी ब्लू नॉवल स्टोरी का बताता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छा नॉवल लिखती हो, और उसे पता है कि वो नॉवल चियोमी लिख रही है। चियोमी को नहीं पता रहता है कि रिबू ये बात जानता है। रियोबी कुछ बताना चाहता था हिम्मत करके, पर उसका हिम्मत नहीं होता है। फिर में पता चलता है कि वो अपना प्यार का इजहार करना चाहता था, पर उसको हिम्मत नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रियोबी चियोमी को एक रैबिट गिफ्ट करता है। रियोबी चियोमी को बहुत हिम्मत करके बता ही देता है कि उसको लाइक करता है। वो बोलता है कि अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, अगर तुम किसी और को लाइक नहीं करती हो तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे चूज ना कर लो। यह सुनने के बाद चियोमी बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो मैं उसके बाद सोचते जा ही रही थी कि रिबू कितना अच्छा है। तभी बारिश होने लगता है तो वह मयूरी और सयोरी के साथ में देखता है। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। सयोरी मियामी को करीब आते उन दोनों के ऐसे देखकर चियोमी समझ जाती है कि उसको किस कर रही है। चियोमी को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जब घर आती है तो बहुत रोती है, क्योंकि उसका तो दिल टूट गया था ना। वो रोते रोते वो कहती है कि बचपन में तो हम लोगों ने वादा किया था ना कि हम लोग फ्यूचर में साथ रहेंगे, और बोलती कि मैं भी तो मियोमी को लाइक करती हूँ, और रोने लगती है। इस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चियोमी अपने मॉम डैड को टोक्यो डांस कंपटीशन के बारे में बताती है, पर उसके मॉम डैड बिल्कुल भी राजी नहीं रहते हैं। वो अपने मॉम डैड से झगड़ा कर लेती है, तो उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं, उसे एक चाटा मार देते हैं। कि वह तो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। फिर चियोमी जब अपना मोबाइल देखती है तो उसकी मम्मी ने घर को सामान लाने के लिए बोला था। जब वो घर का सामान लेकर आती रहती है तब उसे मिनामी दिखता है। वो उसको देखकर जाने लगता है, तो चियोमी उसको रोकती है, पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। चियोमी बोलता है कि तुम सयोरी के साथ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हो, क्या तुम उसको डेट कर रहे हो। तो मिनामी बोलता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और कहता है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ तुम मेरे आसपास क्यों भटकती रहती हो। अभी मेरा मॉम डैड से कुछ बहस हो गया, इसलिए मैं घर से बाहर आ गई थी। ये सुनकर वो बोलता है कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। ये सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है। वो बोलती पहले तो हम लोग दोस्त हुआ करते थे, और वो रोते रोते
रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। बहुत तेज बारिश होती है और हवा भी चलता है, जिसकी वजह से चियोमी का छाता उड़ जाता है। वही जगह पे पहुंच जाती है जो बचपन में मिनामी और चियोमी एक साथ बैठा करते थे। यहाँ पर बैठ के सोचती है कि मिनामी के जब उसका डैड छोड़कर चले गए थे तब से वो पूरा चेंज हो चुका था, और बोलती है कि वही पुराने दिनों में वो जाना चाहती है जब वो मियोमी के साथ बहुत अच्छा उसका फ्रेंडशिप था। इधर चियोमी को मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो ऑफिसर के साथ चियोमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चियोमी जब उठती है तो वो देखती है कि उसने कुछ नहीं पहना है। जब वो इधर उधर देखती तो अपने कपड़ों को देखती जो बहुत बड़े रहते हैं, अब वो बहुत छोटी रहती है, मतलब उसे वो बहुत छोटी हो गई थी और बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और रोबिन का वो जो उसका रैबिट वाला गिफ्ट किया था वो ड्रेस को पहन लेती है। ये मियोमी की मॉम बताती है कि उसकी पर्सन की जो बेटी थी चियोमी वो गायब हो गई है। ये सुनकर मियोमी बहुत परेशान होता है, उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। जब वो गुफा के पास पहुंचता है तो वो चियोमी की सिर्फ ड्रेस देखता है। वो चियोमी चियोमी करके बुलाने लगता है। चियोमी उसे आवाज भी देती है पर उसका तो आवाज उस तक पहुंचता ही नहीं है। किसी तरह कोशिश करके उसको देख ही लेता है और वो जब देखता है कि चियोमी इतनी छोटी हो गई है वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। वो तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। चियोमी को अपने हाथ पे उठाता है, फिर उसको लेकर घर जाते रहता। तभी एक पुलिस ऑफिसर मिल जाता है, उसके बारे में चियोमी को पूछने लगता है तो वो बोलता है कि हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के संग भाग गई होगी। फिर वो उसको बताती है कि मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, मेरे मॉम डैड देखकर मेरे को बहुत ज्यादा परेशान होंगे। इसके बाद मिनामी उसे अपने घर लेकर आ जाता है। फिर मिनामी स्कूल जाता है तो स्कूल में भी सबको पता चल जाता है कि चियोमी गायब हो गई है। चियोमी मिनामी के घर पे रहती है, वो सारा सब बात देख रही होती। तभी मिनामी की ग्रैंडपा आती है उसका रूम साफ करने के लिए। चियोमी विंडो के बाहर चली जाती है कि उसकी ग्रैंडपा ना देख पाए। वो पॉट के सामने छुप जाती है और वापस जाने से पहले ग्रैंडपा सारी खिड़की बंद कर देती है। इसकी वजह से चियोमी बाहर ही रह जाती है। को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी बिकॉज वो बाहर जो थी। मियामी के पास सायोरी लंच करने के लिए आती है साथ में। तभी मियोरी के पास एक लड़का आता है और उसे किंडो क्लब ज्वाइन करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर मिनामी मना कर देता है कि वो किंडो क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहता है। जब मिनामी घर आता है तो चियोमी को कमरे में हर जगह ढूंढता है। वो देखता है कि चियोमी विंडो के पास खड़ी है, धीरे धीरे विंडो खोलता है जिसकी वजह से चियोमी घर के अंदर आ जाती है। मिनामी उसको ये भी बताता है कि सबको पता चल गया है कि तुम गायब हो गई हो, सभी लोग पूरे टाउन में तुमको ढूंढ रहे हैं। चियोमी बोलते कि तुम्हें वहाँ से जाकर मेरे कपड़े लाने होंगे वरना सबको लगेगा किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मर्डर कर दिया है। नामी जाता है उस जगह पे और उसका सारा सामान लेकर वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि चियोमी का मर्डर हो गया किडनैप के बाद। सभी लोग रिपू को ऊपर शक करते हैं तो रिपू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं चियोमी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। पुलिस ऑफिसर बोलता है इसलिए तुमने किया होगा क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दिया था तुमको। तो रिपू बोलता है मुझे वो रिजेक्ट नहीं की थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि वो तो बहुत खुश थी ये कन्फेस से। चियोमी का डैड था रिपू के ऊपर गुस्सा किए जा रहे थे। तभी चियोमी का कॉल आ जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। चियोमी कॉल पे अपने डैड को बताती है वो टोक्यो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। ये सुनकर उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते तुम चुपचाप वापस आ जा। वो बोलती कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद फोन कट कर देती है। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं कि चियोमी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। चियोमी मिनामी को फोन से अपने घर पर कॉल करके वो झूठ बोली थी कि वो टोक्यो डांस कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। मियोमी घर आकर चियोमी से पूछता है तुम अपने मॉम डैड से झूठ क्यों बोली थी, क्या तुम वापस घर नहीं जाना चाहती हो? तो चियोमी बोलती कि मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो डिसाइड करती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है वो घर वापस नहीं जाएगी। वो मिनामी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने घर पे रहने दे। मिनामी मान जाता है। मिनामी चियोमी का बहुत ध्यान रखता है, उसका सोने का इंतजाम करता है, नहाने का इंतजाम करता है, हर चीज का इंतजाम वो अच्छे से करता है। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। चियोमी मिनामी से पूछती क्या तुम सायोरी को डेट कर रहे हो? तो मिनामी उसका कोई सवाल का जवाब नहीं देता है। चियोमी मिनामी के पास ही सो जाती है जहाँ पे वो पढ़ रहा था टेबल पे। मिनामी भी पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो जाता है। मॉर्निंग चियोमी मिनामी से बोलती है कि अगर मुझे कोई प्रिंस किस कर देगा तो मैं बड़ी हो जाऊंगी पहले की तरह। ऐसे ज्यादातर फेरी टेल स्टोरी में ही होता है। तो मियोमी बोलता है तुम्हारा प्रिंस कौन है? मियोमी बोलती कि ऐसा कोई पर्सन मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है। मिनामी बोलते शायद वो रिबुक होगा, वैसे भी उसने तुमको प्यार का इजहार तो पहले ही कर चुका है। चियोमी को पहनने के लिए और कपड़े चाहिए था, इसलिए चियोमी और मिनामी मिलकर प्लान बनाते हैं। मियोमी चियोमी के घर जाएगा और उसका डॉल का कपड़े लेकर वापस आ जाएगा। मियोमी वैसे ही करता है, वो चियोमी के घर जाता है और डॉल के कपड़े देखता है। तभी उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है चियोमी। वो देखते ही वो मिनामी उस बॉक्स को छुपा देता है। इसके बाद वो लोग निराश वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मिनामी चियोमी को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है, उसको पॉकेट में रखकर। फिर वो जाता है डॉल से कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि चियोमी के पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे ना,
इसलिए चियोमी वहाँ पे अपने लिए कपड़े पसंद करती है। उसके बाद मिनामी उसको आइसक्रीम भी खिलाता है। फिर मिनामी को याद आता है कि ग्रैंडपा ने बचपन में 1 इंच फेरी टेल का स्टोरी सुनाई थी। उसी ग्रैंडपा ने बताई थी कि 1 इंच प्रिंसेस अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है एक मैनेट की वजह से। तो वहाँ पे सयोरी आ जाती है। अब बोलती है कि तुम आइसक्रीम खाने के लिए जल्दी से क्लास से चले आए। सयोरी उसका आइसक्रीम खाने के लिए नीचे झुकती है, पर मयूरी तो 1 इंच प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था। वो जल्दी से खड़ा होता है, उसका फेस पे आइसक्रीम लग जाता है सयोरी के। सयोरी से माफी मांगता है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वो एक टेम्पल पर जाता है। अब बोलता है कि मेलेडी को मैं एक जगह पर रखूंगा तो तुम विश मांगना कि तुम नॉर्मल साइज में हो जाओ। मैलेट एक हथौड़ा होता है। वो टेम्पल बंद रहता है तो चियोमी छोटी रहती है इसलिए साइज में वो अंदर चली जाती जल्दी से और अंदर से लॉक ओपन कर देती है। तो मयूरी भी अंदर चले जाता है टेम्पल के अंदर। मिनामी अंदर आते हुए बोलता है कि छोटे होने का भी अपने अपने फायदे हैं। वो मैलेट को उठाता है, चांद की रोशनी में रखता है जिसकी वजह से बहुत ग्लो करने लगता है। चियोमी विश मांगती है कि वो फिर से बड़ी हो जाए। वो सोच लेती है कि वो पहले की तरह हो जाएगी, अपना लाइफ स्टाइल पहले की तरह जीने लगेगी। फिर वो सोचने लगती है कि मियोनी पहले उससे कितना रूड बिहेवियर करता था। फिर मैलेडी ग्लो होना बंद हो जाता है कि वजह से चियोमी बड़ी नहीं होती, उसका विश फुलफिल नहीं होता है। यह देख के मियोमी चौंक हो जाता है, बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई चोर वहाँ पे घुस कर चोरी कर रहा है। फिर वो देखते हैं तो मिनामी है। मियामी के मॉम को बुलाए जाते हैं और पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये कॉलेज में जाने के लिए मेलिंडी को यूज करके विश मांगने के लिए आया है। मियामी का माँ बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम गॉड में बिलीव कर रहे हो। कि माँ बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग करते हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे और ग्रैंड माँ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर तुम जिस कॉलेज में जाओ पढ़ने के लिए तुम उस कॉलेज में जा सकते हो। मियोरी जब अपने रूम में रहता है तो बहुत तेज बारिश हो रहा था। मियोरी चियोमी को बोलता है कि तुम इसी तूफानी में छोटी हो गई थी। फिर वो वही प्लेस पर उसको लेकर जाता है जहाँ पे चियोमी छोटी हो गई थी। रात भर वो लोग वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट डे चियोमी देखती है कि वो फिर से पहले की तरह बड़ी हो गई है। बहुत ज्यादा खुश होती है और मिनामी से वो हक करती है। फिर चियोमी जब जागती है तो पता चलता है कि ये तो एक सपना है, क्योंकि वो अभी भी छोटी ही है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गया था। वो जैसे तैसे करके घर पहुँचता है और घर जाते ही वो बेहोश हो जाता है। चियोमी यह देखती है कि फीवर उसको बहुत ज्यादा हो गया है। मिनामी किसी तरह करके अपने रूम में पहुँचता है। फिर उसका हेल्प करना चाहती है, पर वो अपने छोटे साइज की वजह से वो हेल्प नहीं कर पाती है। फिर वहाँ पे 2 स्कूल के लड़के पहुंचते हैं जो किंडो क्लब ज्वाइन करने के लिए मिनामी को बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे थे। मिनामी कोई बहाना मार के उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है। वो अपने रूम में जाके सो जाता है। जब सयोरी मिनामी से मिलने आती है तो वो देखती है कि मिनामी का तबीयत बहुत खराब है, फीवर हाई है, तो उसका ध्यान रखने लगती है। मिनामी जब सोया रहता है तो सयोरी उसको किस करने जा ही रही थी। चियोमी ये सब देखती है, बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपना आईज क्लोज करने लगती है। मिनामी नींद में चियोमी का नाम ले रहा था। सयोरी रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मियोरी चियोमी का एक वीडियो बनाता है, उसके मॉम डैड को भेज देता है जिससे वो बिलीव को टोक्यो कंपटीशन में एक्चुअली में गई है। ये वीडियो देखकर उसके फैमिली खुश हो जाते हैं और चियोमी अपने फैमिली से बात भी करती है। फिर वो अपने साथ स्कूल लेकर जाता है, उसके अपने पॉकेट में रखकर। वो जो वॉशरूम जाता है तो अपना कोट वहीं पर रख दिया था, जिसकी वजह से कोट गिर जाता है। तभी रीबो को कोट को उठाने जाता है। तभी वहाँ पे मिनामी वापस आ जाता है, उसको कोट को उठाने के लिए मना करता है। वो खुद उठाता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। अभी स्टूडेंट वहाँ जो थे वो सोच रहे थे कि मिनामी इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। फिर से वो दोनों बंदे आते हैं केंडो क्लब ज्वाइन करने के लिए मिनामी को मनाने के लिए, पर मिनामी फिर से मना कर देता है। जब वो लोग खाना खाए थे चियोमी मिनामी को बोल, तुम तो रोज केंडो प्रैक्टिस करते हो तो तुम वो क्लब क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, और वैसे भी तुम इतना प्रैक्टिस करते हो, तुम हारने से क्यों डरते हो। तो मिनामी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर सयोरी आ जाती है। वो मिनामी के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए बोलती है। फिर वो लोग लाइब्रेरी की जगह कैफे जाते हैं। तो चियोमी सोचती है कि इन लोग को पढ़ना था तो लाइब्रेरी जाना चाहिए था, फिर लोग कैफे में क्यों आए। सयोरी जाते वक्त उससे पूछती कि क्या तुम्हारा डैड तुमको छोड़कर चले गए हैं। तो वो बोलता है हाँ। बोलते कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, मेरी मॉम ने मुझे छोड़कर चले गई। चियोमी सोचती कि दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। सयोरी फिर से किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। सब किस करने जा ही रही थी तभी चियोमी उसको मारती है, वो मिनामी जिसकी वजह से पीछे हो जाता है। फिर सयोरी हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम इससे पहले किसी को किस नहीं किए हो ना। इसके बाद उसके गाल पे किस करती है, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगी, किस करके ही छोड़ेगी वो। ये सब चियोमी देख रही थी। ये सब देखकर मिनामी तो बहुत ज्यादा शॉक में चले गया था। घर जाने के बाद चियोमी मयूरी से बोलता है कि लगता है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बीट बहुत तेज तेज धड़क रहा था। मिनामी इस बात से इनकार कर देता है और चियोमी बोलती है कि तुम अपने डैड की वजह से कैंडल स्टार्ट किया था। जब तुम्हारा डैड छोड़कर चले गए तभी तुम उसको कंटिन्यू रखे, मतलब तुम अपने डैड से भूले नहीं हो, अपने डैड से कनेक्ट रहना चाहते हो। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने डैड को भूल गया हूँ। उसका डैड उसको
छोड़कर चले गए थे अभी भी उसको बहुत हॉट फील होता है। वो अपने मॉम के पास जाता है और पूछता है मॉम कि आप मेरे डैड से नफरत नहीं करते क्योंकि उसने आपको और मेरे को छोड़कर चले गए थे। वो बोलती नहीं, मैं तुम्हारे डैड से नफरत नहीं करती हूँ। वक्त के साथ सारा घाव भर जाता है, ये बोलकर उसको हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिनामी केंडो को प्रैक्टिस करता है और चियोमी चीयर कर रही थी एक छोटा सा फ्लैग लेकर। मिनामी केंडो का मैच रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके पास एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहता है, तो पहले मिनामी हार जाता है। छोटी भी चीयर कर रही थी इधर से चियोमी भी उसका चीयर कर रही थी। अच्छा फाइट तो करता है कंपटीशन में, पर वो लास्ट में हार जाता है। वहाँ पे एक आदमी मास्क पहना हुआ, गॉगल्स पहने हुए मिनामी को देख रहा था। मिनामी जब मैच हार जाता है तो बहुत हॉट फील करता है, बहुत इमोशनल होता है, एक जगह पर जाके रोने लगता है। योरी और चियोमी दोनों ही देख रहे थे कि वो रो रहा था और उनको भी बहुत बुरा लगता है। वही नॉवल में अपनी कहानी लिखती है तो रिबू उस कहानी को पढ़ते रहता है। नेक्स्ट डे योरी जब स्कूल जाता है तो देखता है कि रिबू भी सेम टू सेम चियोमी का छोटा सा डॉल बनाया और वो भी अपने पॉकेट में रख लेता है। सभी लोग उस डॉल को बहुत तारीफ करते हैं। तभी रिबू बताता है कि वो चियोमी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। मिनामी ये सब देखकर चौंक तो जाता है और बहुत जेलस सी फील करता है। फिर चियोमी हैंकी से उसके लिए ड्रेस बनाने के लिए बोलती है। मिनामी उसके लिए ड्रेस बनाने का ट्राई तो करता है पर नहीं बन पाता है। तभी चियोमी बोलती है कि मैं कल जाऊंगी अपने घर और सारा डॉल का ड्रेस वापस लेके आ जाऊंगी। नेक्स्ट डे मिनामी अपना स्कूल जाता है और चियोमी अपने घर जाकर सारा ड्रेस लेकर आ जाती है। जब चियोमी वापस आती है तो देखती है कि मिनामी घर में एक औरत चुपके ढुक रही है, तो उसे लगता है कुछ चोर होगी। स्कूल में भी टीचर बता रहे थे कि आजकल हम लोग के एरिया में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। इधर मिनामी सयोरी के साथ रहता है, सयोरी कुछ ज्यादा चिपकी जा रही थी। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और मिनामी को बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। सयोरी उसको बोलती कि ऑलरेडी हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी वो सयोरी को परेशान करने लगता है वो लड़का। तभी मिनामी उसको देखता है परेशान करते हुए तो उसको वहाँ से भगा देता है। इधर चियोमी कान लगा के सुनती है तो एक लेडीज के अलावा एक और मैन का आवाज भी उसको सुनाई देता है। मिनामी मयूरी जो उसके घर में आए थे वो वही आदमी रहता है जो केंडो मैच के दौरान उसको देख रहा था। वो मिनामी को टेक्स्ट कर देती है कि कोई चोर घर में आ गया है। ये देखने के बाद मिनामी वहाँ से जैसे तैसे भागते हुए वो घर आता है। आदमी और औरत घर से बाहर निकलते हैं। वो औरत उस आदमी से पूछता है तुमने क्या डिवोर्स पेपर सचमुच रखा था। तो वो आदमी बोलते हैं हाँ पापा मैंने रखा था। मिनामी की ग्रैंडपा उस आदमी को देख लेती है। मिनामी एकदम डरते हुए घर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ ठीक है, चियोमी भी ठीक है। हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई नहीं मिनामी के डैड रहते हैं। पहले भी यहाँ पे आए थे पर ग्रैंडमा ने उसको डांट के वहाँ से उनको निकाल दिया था। चियोमी को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो अपने मॉम एंड को बताता है कि कोई चोर घर में ढुक आया था। फिर मिनामी की मम्मी एक पेपर देखती है, वो एक्चुअली डिवोर्स पेपर रहता है। इधर चियोमी की बेस्ट फ्रेंड टोक्यो ऑडिशन कंपटीशन में कॉल करती है बात करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे चियोमी तो गई नहीं है। चियोमी अपने डॉल्स के लाए हुए ड्रेसेस को ट्राई करती है, मिरर में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो मिनामी को भी दिखाती है। फिर मिनामी को सपना आता है कि बहुत छोटा हो गया, उसे चियोमी ने पकड़ के अपने पॉकेट में रख ली है और चियोरी ने उसके पीछे से पकड़ रखा है। नेक्स्ट डे मियोरी चियोमी को अपने पॉकेट में रखकर स्कूल लेकर जाता है। रिबू जब अपनी डॉल को देख रहा था तभी उसका नजर चियोमी पे पड़ जाता है। वो देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। चियोमी जल्दी से छुप जाती है। रिबू को तो बिलीव नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लगने लगता है कि मियोरी के पास भी सेम टू सेम उसकी तरह डॉल है, बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी। इस बारे में अपनी फ्रेंड को भी बताता है। सयोरी अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसके डैड तो डॉक्टर थे ना। वो उनसे मिनामी के बारे में बात करने लगती है। मिनामी की मम्मी उसी हॉस्पिटल में काम किया करती है। सयोरी के डैड बोलते हैं कि मैंने उन मियोरी की माँ को ऑफर दिया था कि मिनामी को अच्छे यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया था। सयोरी के डैड ये भी बताते को फिर से शादी करने वाले, जो सुनकर तो सयोरी का दिल ही टूट जाता है। तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डैड इसको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं पर तो गुस्से में चले जाती है। ये मियोरी की मम्मी देख रही थी। इधर चियोमी की छोटी बहन मयूरी के घर आती है। वो मियोरी के कमरे में अपना का ड्रेसेस देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर वहाँ पे उसको टैब दिखाई देता है। जब वो खोलती है तो उसको वही वाला ईमेल दिखता है जो उसके मॉम डैड को चियोमी ने भेजा था। मियोरी घर आता है और चियोमी का छोटी सिस्टर को स्टडी में हेल्प करता है। चियोमी की सिस्टर भी बहुत ज्यादा खुश होती है उसके साथ रहकर। फिर मियोरी की मॉम घर आती है, उनके साथ सयोरी भी रहती है। फिर उन लोग के साथ खाना खाती है। सयोरी तो बहुत ज्यादा हार्ड फील कर रही थी बिकॉज उसका डैड जो दूसरा शादी करने
वाले थे। फिर मिनामी की मॉम उसे कंफर्ट देती है और कहती है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। में सयोरी मिनामी को हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। उससे पूछती है कि तुम किसी और को लाइक करते हो, क्या तुम चियोमी को लाइक करते हो। मिनामी साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सयोरी स्टार्ट हो जाती है और फिर दोबारा किस करने जाती है। ये देख के मयूरी तो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो वहाँ से हट जाता है। उसके बाद सयोरी वहाँ से चली जाती है। मिनामी देखता है कि चियोमी रो रही है तो मयूरी पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। चियोमी उसको कुछ नहीं बताती है। वैसे भी किसी को भी रोना आ जाएगा, तुम किसी और को लाइक करते हो और किसी और को किस कर रहा है। रात में चियोमी अपना फिर से कहानी लिखती है वही वाला नॉवेल पे। रिपो भी वही नॉवेल को पढ़ रहा था। जब मिनामी स्कूल से वापस आता है तो चियोमी उसको बता देती है कि ग्रैंडमा ने उसको देख लिया है। वो बताती है कि उन्होंने मुझे 1 इंच पेंसिल समझ लिया है। नेक्स्ट डे रिपो अपने क्लासमेट से बात कर रहे होता है। दोनों ही चियोमी को न्यू नॉवेल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसका टीचर पूछता है कि बिग गाय कौन होगा। वो पूछता है कि बिग गाय कौन होगा। तभी रिपो का नजर मियोरी पर पड़ता है। अब उस स्टोरी का बिग मैन मिनामी है। तो उसे याद आता है कि मिनामी के पॉकेट में सेम टू सेम वो भी डॉल देखा था। इधर मिनामी की ग्रैंडमा 1 इंच प्रिंसेस के लिए अच्छा खासा ड्रेस बनाती है। चियोमी ड्रेस पहनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर चियोमी का बेस्ट फ्रेंड रिपो को बता रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चियोमी टोक्यो डांस कंपटीशन में गई नहीं है। इधर ये बात पीछे से चियोमी की माँ सुन लेती है। चियोमी की छोटी बहन मियोमी के घर आ जाती है उसे मिलने के लिए। इधर चियोमी मियोमी के ग्रैंडपा के पास रहती है। इधर चियोमी की छोटी सिस्टर बोल रही थी कि मेरी सिस्टर इसी टैबलेट से ईमेल किया करती है। उनको कहते हैं कि आपको अगर पता है कि मेरी बहन कहाँ है तो प्लीज बता दीजिए। मिनामी बोलता है कि चियोमी के पास एक कारण है जिसकी वजह से सामने नहीं आ रही है। फिर उसकी छोटी सिस्टर बोलती है क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो, तो इसका जवाब वो नहीं देता है। वो बस इतना बोलता है कि चियोमी की मेरी अभी जरूरत है, मैं बस उसका प्रोटेक्ट करूंगा। चियोमी की छोटी सिस्टर बोलती है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। यार एक लड़के के पीछे 3 लड़की, सुनकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलती है कि खैर इस बात को भूल जाइए और वहाँ से चली जाती है। चियोमी को पता चलता है कि उसके मॉम डैड के बीच में लड़ाई हो गया है, जो कि उसके डैड कभी भी उसकी मॉम को प्रपोज नहीं किए हैं। चियोमी अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि आपको मेरी मॉम से झगड़ा करने का जरूरत नहीं होगा, आपको उन्हें बताना हो कि आप उनसे कितना प्यार करती है, आप उनके साथ रोड बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। तो चियोमी के डैड बोलते हैं तुम्हें लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैंने उनसे शादी की। ये सब बात पीछे से चियोमी की माँ सुन रही थी, सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चियोमी के डैड देखते हैं पास में रखा हुआ जो फ्लावर रहता है वो जल्दी जल्दी लेते हैं और चियोमी की मॉम को प्रपोज कर देते हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग पिक लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे मियोरी चियोमी के साथ पहुँच जाता है। ऐसे ही फोटो क्लिक होती है। मिनामी भी चियोमी को पॉकेट के बाहर निकाल देता है कि वो भी अपने फैमिली फोटो में आ सके। चियोमी इसके लिए मिनामी को थैंक यू बोलती है। तो मिनामी बोलता है कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लूंगा और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। चियोमी बाहर जाकर डांस करने लगती है और चियोमी की छोटी सिस्टर भी विंडो के पास रहती है तो उसको देख लेती है और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर मिनामी का ग्रैंडमा का तबियत खराब हो जाता है। सब लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। मिनामी को वॉशरूम जाना रहता है, वो अपना कोट को बाहर ही रख देता है। जाने के बाद एक बच्ची आती है और वो कोट से चियोमी को बाहर निकाल देती है। वो अपने साथ चियोमी को लेकर चली जाती है। मिनामी जब वापस आता है तो वो देखता है कि चियोमी वहाँ पे नहीं है, उसको बहुत खोजता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो छोटी लड़की चियोमी को एक धागे से बांध ली रहती है ताकि चियोमी वहाँ से भाग ना पाए। इस वार्ड में रहती है, उसी वार्ड में मिनामी की ग्रैंडमा भी रहती है। रात में ग्रैंडपा उस छोटी बच्ची को बोलती है कि 1 इंच प्रिंसेस उसी के पास आती है जिसके पास उसकी जरूरत रहती है। अगर तुम उसको परेशान करोगी तो वो डिसअपीयर हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो बच्ची चियोमी को खोल देती है। वो बच्ची बोलती है कि मेरी मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो मेरी मॉम ज्यादा खुश होंगी। तो मियोमी की ग्रैंडमा बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तभी मियोरी के ग्रैंडपा मियोरी के पास जाती है और बोलती है कि तुम जब ढूंढ रहे थे तुम्हें मिला क्या। फिर उसको अपने साथ लेकर आती है और उसी छोटी बच्ची के बेड के पास दिखाती वहाँ पे चियोमी रहती है। उसके बाद मियोमी चियोमी को अपने साथ घर लेके आ जाता है। नेक्स्ट डे चियोमी की सिस्टर रिपु को बोलती है कि मैंने एक छोटे पर्सन को देखा मियोरी के घर पे। रिपु सोचता है कि मुझे लगा था पहले कि मैं इमेजिनरी सन है पर एक्चुअली ये तो रियल है। नेक्स्ट डे चियोमी की सिस्टर मियोरी और मियोरी की माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में उसकी ड्रेस गीली हो जाती एक्सीडेंट की वजह से। मिनामी उसे हैंकी देता है तो उसको याद आ जाता है कि जब उसकी सिस्टर
डांस करके वीडियो सेंड की थी तो बैकग्राउंड में यही हैंकी था। हॉस्पिटल में मिनामी चियोमी से बात कर रही थी, तभी वहाँ पे चियोमी की छोटी सिस्टर आ जाती है। वो पूछते कि आप किससे बातें कर रहे थे? मेरी सिस्टर से। तो वो बोलता है कि मैं खुद से बातें कर रहा था। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलते कि आप मेरी सिस्टर से बातें कर रहे थे, क्योंकि चियांग की सिस्टर को भी पता चल गया था चियोमी छोटी हो गई है, मिनामी के साथ ही रहती है। मिनामी उसकी छोटी सिस्टर से उसको मिलवा ही देता है। वो अपनी सिस्टर को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर चियोमी छोटी सी लड़की के पास आती और बोलती कि तुम जानना चाहते कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती? बोलती हाँ, मैं एक मैजिक करूंगी। प्लान के अकॉर्डिंग मियोरी इस छोटी बच्ची की माँ के पास जाती और बोलती कि तुम आपकी बेटी का तबीयत बहुत खराब हो गया है। जब उसकी माँ अपनी बेटी के पास आती है तो वो पेंटिंग देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, बोलती कि मैं अपना फीलिंग कभी इजहार नहीं कर पाई तुमसे, कहती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो छोटी बच्ची को भी पता चल जाता है कि उसकी मम्मी उससे कितना प्यार करती है। इसके बाद सयोरी मयूरी के पास आती है और बोलती कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सयोरी मिनामी से बोलता, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो बोल दो, क्या तुम चियोमी को पसंद करते हो? तो मिनामी बोलता है कि मुझे पहले तो नहीं रियलाइज हुआ था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं चियोमी से कितना प्यार करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही चियोमी को पसंद करता था। सयोरी से वो माफी मांगता है और वो बहुत ज्यादा हर्ट फील करती, इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। और किसी का दिल टूट जाए तो कैसा लगता है। इधर मिनामी के डैड भी हॉस्पिटल आए होते अपनी मम्मी से मिलने के लिए। वो अपनी मम्मी को और चांग की छोटी सिस्टर को बातें हुए करते देखते हैं। तभी मिनामी के डैड के पास मिनामी की माँ आ जाती है और उनको डिवोर्स पेपर देती है। जब मिनामी भी अपने डैड को देख लेता है तभी वहाँ पर सयोरी के डैड आ जाते हैं और वो मिनामी के डैड को एक जोरदार पंच मारते हैं और गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इस फैमिली को कितना सफर करना पड़ा तुम्हें पता भी है। मिनामी के डैड उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो अपनी मॉम के अपने पास रखना चाहेंगे। यह सुनकर मिनामी अपने डैड के पास आता है गुस्से से, जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैं अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी माँ और ग्रैंडबा को पूरा ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं आपको अब मेरी ग्रैंडबा को कहीं ले जाने नहीं दूंगा। तो मिनामी के डैड बोलते हैं ठीक है। जो जाते जाते अपने बेटे को बोल ही जाते कि तुम्हें केंडो का प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए। इधर चियोमी क्यूट वे में रो रही होती और बोलती है कि सयोरी और मिनामी के बीच में क्या चल रहा होगा, अभी तक मिनामी घर क्यों नहीं आया। फिर वहाँ पर मिनामी आता और पूछता चलो घर चले, और वो अपने हाथ में लेकर उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है। वो छोटी बच्ची चियोमी को थैंक यू बोलती है बिकॉज उसकी मैजिक की वजह से उसे पता चल गया कि उसकी मॉम कितना प्यार करती है उससे। जाते जाते मिनामी सोचता है कि तुम प्लीज मैं जिंदगी से कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उसको कुछ ज्यादा ही टच करने लगता है, इसको से दब जाती है। जब चियोमी करवट लेने लगती है तो गिरने लगती है नींद में, तो मिनामी उसको बचा लेता है और उसको क्यूट वे में देखने लगता है। इधर चियोमी की छोटी सिस्टर म्यूरा के पास आती है और कहती है कि उसकी माँ फिर से पुलिस के पास गई थी वो चियोमी को ढूंढने के लिए बोलने के लिए। इसके बाद मिनामी जब स्कूल जाता है तो सभी लोग बातें कर रहे थे कि चियोमी टोक्यो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ली नहीं है, वहाँ पे गई नहीं है। सभी को ऑनलाइन नॉवल के बारे में पता चल चुका रहता है चियोमी का। ऑनलाइन नॉवल की वजह से वो स्कूल में काफी पॉपुलर हो गई थी चियोमी, जो कि सारे स्टूडेंट लोग उसका नॉवल को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और पसंद भी कर रहे थे। इधर रिपू मियामी से कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, जो डॉल तुम्हारे पॉकेट में उसके बारे में भी बात करना है। यह सुनकर मिनामी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और घबरा भी जाता है। फिर वो ऑनलाइन नॉवल पढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी स्टोरी और चियोमी की स्टोरी लिखा गया है इस नॉवल में। रात में जब वो घर जाता है तो चियोमी मियामी से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, तुम जब से आए हो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हो। फिर वहाँ पर रिपू भी आ जाता है। रिपू मिनामी के कमरे में छानबीन करने लगता है। उसके रूम में छोटा सा पेट देखता है तो वो पूछता है क्या वो यहीं पर सोती है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पॉकेट में चियोमी को देखा था। सुनते ही मिनामी बहुत ज्यादा डर जाता है। रिपू अभी भी चियोमी को डॉल ही समझ रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम चियोमी को लाइक करते हो, तुम उससे प्यार करते हो तभी तो उसके लिए तुम रियल वाला डॉल बना लिए हो। ये बोलकर रिपू उस डॉल को कमरे में जहाँ तहाँ ढूंढने लगता है। नामी उसको रोकने का बहुत कोशिश करता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वेट के नीचे न्यूबुक देखता है वही रैबिट वाला डॉल का कपड़ा है जो वो चियोमी को गिफ्ट किया था। तो वो मिनामी से पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि चियोमी कहाँ है, प्लीज बता दो, प्लीज मुझे तुम उससे मिलवा दो। वो ये भी बोलते कि चियोमी तुमसे प्यार करती है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो उसको छोड़ दो, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्लीज उसको बता दो। मिनामी बोलता है कि मुझे प्यार करने से बहुत डर लगता है बिकॉज मेरे डैड जब से मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो बोलते कि अब ऐसा नहीं है, मैं जब भी तुम्हें चियोमी के साथ देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा जेलस फील करता हूँ। क्योंकि उसको हिम्मत देता है, बोलता है बोलते तुम उससे प्यार करते हो तो उसको आई लव यू बोलने के लिए बोलता है। मियोरी भी आई लव यू तेज तेज चिल्ला के बोल देता है। उसी टाइम चियोमी बाहर निकलती है
मयूरी से आई लव यू बोल देती है और रिबुक उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और रिबुक उसे ये भी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। और चियोमी उसको ये भी बोलती है कि जब मैं बहुत छोटी हो गई थी तो तुमने जो रैबिट वाला गिफ्ट किया था वही ड्रेस मैंने पहना था, थैंक यू सो मच, उसके लिए बोलती है। जब रिबुक जाता रहता है तो मिनामी से बोलता है, वो बोलता है कि चियोमी को ठीक करने के लिए सिर्फ मैलेट का यूज करना ही काफी नहीं है। फिर वो एक प्लेस के बारे में बताता है जहाँ पे 1 इंच पेन से जाया करती थी। वो जब सनराइजेस होता था तब वो विश मांगती थी तो विश पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद मिनामी चियोमी को लेकर वही प्लेस पे जाने लगता है। वहाँ पे एक होटल में भी वो ठहरता है। वो सब साथ में खाना खाते हैं और शावर भी लेते हैं। इसके बाद वो लोग सोने जाते हैं। रात में मिनामी चियोमी से पूछता है तुम कल के लिए क्या नर्वस हो? तो चियोमी बोलती हाँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। उसके बाद मिनामी चियोमी को किस करने जाता है, फिर वो रुक जाता है और वो कहता है कि वो अपने सेकंड किस के लिए थोड़ा और वेट करेगा। फिर चियोमी को याद आता है कि उन दोनों के बीच में कैसे एक्सीडेंटली फर्स्ट किस हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज होता है। चियोमी विश मांगती है पर उसकी साइज भरी नहीं होती है, उसका विश फुलफिल नहीं होता है। मिनामी उसको हिम्मत देकर बोलता है कोई ना कोई रास्ता तो और जरूर होगा, तुम टेंशन मत लो। दोनों वापस आ रहे होते हैं तो चियोमी की मॉम मियोरी को पीछा कर रही होती है, जबकि उस रात वो रिबुक ही और उसकी बात वो सुन ली थी। वो लोग जा रहे थे तभी एक कार आता है, वो मियोरी को हिट कर देता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो चियोमी को बचा लेता है। चियोमी बाहर निकल कर रोने लगती है, वो हेल्प चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे चियोमी की मॉम आती है। वो चियोमी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। मिनामी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। सयूरी भी ऐसे मिनामी का हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोती है। चियोमी की मॉम चियोमी को घर लेकर आ गई थी। उसके डैड देखकर तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो चियोमी की मॉम चियोमी से पूछते तुमने ये बात हम लोग से क्यों छुपाई? तो चियोमी बोलती कि मॉम मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोग को दुखी नहीं देख सकती थी। तो चियोमी की मॉम चियोमी को वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश होती है। खुश नहीं होंगी उसके बच्चे घर पे आ जाए तो इधर चियोमी अपने घर पर मियोरी का बचपन वाला फोटो देखती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। जब मियोरी होश में नहीं आता है तो चियोमी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। और चियोमी उसके पास जाती है और कहती है कि मैं बड़ी नहीं थी फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहकर बहुत खुश थी। कई इजहार करती है, आई लव यू बोलती, फिर उसको किस करती है। जब वो उसको किस करती है तभी एक लाइट बहुत तेज आता है। वो मिनामी होश में आ जाता है। यह देखकर चियोमी खुश हो जाती, फिर उसको दोबारा किस करने जाती और फाइनली इस किस के बाद वो नॉर्मल साइज में आ जाती है। फिर मिनामी उसको बोलता है कि तुम कुछ पहन लो। फिर चियोमी को याद आता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। वो उसका तुरंत ब्लैंकेट ले लेती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। चियोमी को मम अंदर आती है। वो देखती है कि चियोमी नॉर्मल साइज में आ गई है। अब मियोरी के साथ वो किस कर रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद मिनामी की माँ और ग्रैंड माँ भी आ जाती है। तभी सबको पता चल जाता है कि मियोरी और चियोमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे चियोमी मिनामी के साथ स्कूल पहुंचती है। अपनी क्लासमेट वो दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चियोमी की बेस्ट फ्रेंड गुस्सा होकर पहले थप्पड़ मारती है, फिर उसको गले लगा लेती है प्यार से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किससे किसका ऐसा बेस्ट फ्रेंड है। मेरा तो है एक। अभी वहाँ के क्लासमेट पूछते तुम दोनों तो कैट फाइट क्या करते थे, अब दोनों साथ में कैसे? मिनामी भी वो टाइम अनाउंस कर ही देता है कि वो चियोमी को डेट करता है। कुछ महीने बाद वो लोग का ग्रेजुएशन डे रहता है। वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वो लोग डांस करते हैं, एक पार्टी रहता है। उसी दिन मिनामी और चियोमी का शादी भी रहता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। उनके साथ साथ सारे उनके फ्रेंड भी। चियोमी के डैड मियोरी से बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी है बिकॉज जब उनकी बेटी छोटी हो गई थी तो उन्हें कोई फोटो नहीं लिया, उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। मिनामी उनको वो तस्वीर दिखा देता है जब वो छोटी थी, जब पिक लिया गया था। चियोमी भी उनके साथ अपना छोटा वाला साइज वाला फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि चियोमी और मिनामी के साथ खुशी से रह रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। चियोमी अपना वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए टोक्यो जाने वाली थी। वो लोग वही जगह पे जाते हैं जहाँ पे चियोमी छोटी हो गई थी और दोनों बचपन में एक दूसरे से वादा किए थे कि बड़े होकर शादी करेंगे। वहाँ पे मिनामी चियोमी को कान पहनाता है, इसे बचपन में पहनाया करता था। वो साथ में रेनबो देखते हैं और एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और वो दोनों हैप्पीली अपना लाइफ जीने लगते हैं। ये वाला ड्रामा हमारा यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।